पढ़ाना गांव लाहौर से 15 कोस दूर मशरिक़ की जानिब आबाद गांव है, जिसे 720 बरस कबल गुजरों के एक कबीले ने आबाद किया, जो पढ़ाना सब कास्ट रखते थे। उनकी नामालूम रुखसती के बाद छांगा सिंधु ने इस गांव को असर नो आबाद किया, जिसकी नस्लों में से कुछ लोग आज भी मौजूद हैं। ये गांव कभी 80 देहात का मरकज़ था, अब सरहद का आखिरी गांव है, जो 1965 में फिर इंडिया के कब्ज़े में चला गया था। इंडियन आर्मी ने इस हवेली की दस्तावेज़ात जलाकर राख कर दी थी और हवेली की बहुत तोड़ फोड़ की। जंग के बाद ये हवेली वापस इसी ख़ानदान के सुपुर्द कर दी गई। सरदार जवाला सिंह संधू रंजीत सिंह की फ़ौज का कमांडर था और उन्होंने पंजाब की महारानी जिंद कौर की सबसे बड़ी बहन से शादी की थी। रंजीत सिंह ने खुद भी एक रात इसी हवेली में क़याम किया था। ये हवेली 4 मंजिला है। इसके मेन गेट की चौखट संगे सुर्ख से बनी हुई है। इमारत की 4 दीवारी 6 फुट चौड़ी है। हवेली के सहन में दाखिल होकर जब चारों तरफ देखा जाता है तो देखने वाले की हैरत गुम हो जाती है। बेशुमार सीढ़ियाँ, कमरे, दलान और बरामदे नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नोमान फजल आज आपको दिखाऊंगा एक बड़ी शानदार हवेली सरदार जवाला सिंह की, जिन्होंने 18वीं सदी में ये हवेली बनाई थी। तो इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा बताता चलूँ। ये लाहौर का जो बॉर्डर है, जो इंडिया से टच होता है, उस बॉर्डर का जो आखिरी गांव है पढ़ाना गांव के अंदर आज मैं मौजूद हूँ, सरदार जवाला सिंह की हवेली के अंदर। और 18वीं सदी की बनी हुई हवेली है। मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं और ये उनके ख़ानदान से ही हैं, सरदार जवाला सिंह के। और ये मुझे बताएंगे कि ये हवेली कब बनी और आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं। जी, ये हवेली 1785 के अंदर तमीर की गई थी और इसको तमीर किया था सरदार ज्वाला सिंह संधू ने, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी के सिपा सलार थे यहाँ पर। तो इस हवेली को तमीर किए हुए तकरीबन 270 साल हो चुके हैं। अच्छा जी, देखें, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि ये जो हवेली है सरदार जवाला सिंह ने बनाई थी, जो कि रंजीत सिंह की फ़ौज में एक सिपा सालार थे जी। और आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि आज भी इसके नक्शो निगार, इसमें जो जाली का काम है, फ्लोरल मोटिव्स हैं, अगर मेरी बैग पे देखें, आवा है जो धर्मपुरा में मौजूद है, उसके पास वो लाहौर का सबसे बड़ा आवा था। उस वक्त उनके पास 1 लाख गधा हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम तो ईंटें लाने के लिए कोई इतना ज़रिया नहीं था। तो उस टाइम गधा हुआ करते थे जो, तो 1 लाख गधे की पर इसकी ईंट आती थी और सिर्फ इसका एक जो है ना वार आता था। इसकी सिर्फ एक बाउंड्री की एक सिर्फ लाइन खींची जाती थी, इतनी इसके अंदर ईंटें लग चुकी हैं और इतना इसको मजबूत उन्होंने बनाया है कि बुद्धू का जो आवा था उसका 1 लाख गधा और इसकी सिर्फ एक बाउंड्री की वाल जो है वो हुआ करती थी। इतनी ईंट इस हवेली के अंदर अच्छा, अभी जो ये हवेली है, आपने अपने जानवर वगैरह रखे हुए हैं यहाँ जी पर? जी। और यहाँ पर चारा वगैरह रखा हुआ है, आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अगर आसार कदीमा इनके साथ रब्ता करे और इनको कंपनसेट करे, इनको कोई जगह दे इसके एवज़, तो इस हवेली को बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें ज़ाहिरी बात है, इन लोगों की आबाओ अजदाद की जगह है ये, और इनके पास यहाँ पर मज़ीद और ज़मीन भी नहीं है उस तरह जहाँ पर अपने जानवर रख सकें। अगर आसार कदीमा वाले इनको कोई जगह मुहैया करें और इस हवेली को प्रिजर्वेशन के लिए अगर कोई काम किया जाए
तो एक बड़ा शाहकार है ये सिख पीरियड का, और आप देख सकते हैं अभी भी बहुत अच्छी हालत में है ये हवेली। इसके कमरे भी मौजूद हैं अगर आप देखें। चलिए व्यूअर्स, अब हम देखते हैं इसका डिफरेंट इसके जो रूम्स हैं और ये किस किस्म का जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो हम देखेंगे इसका साथ साथ। चलें। उन्नीस सौ साठ से पहले इस हवेली को देखा जाता तो ऐसे महसूस होता था जैसे कारीगर अभी इसको बना संवार कर गए हों। हवेली की छतें लकड़ी से बनी हुई थीं, जिन पर बहुत ही खूबसूरत नक्श व निगार थे। हवेली के चारों कोनों में कमरे और फिर उन पर फसीलें बनाई गई थीं। हवेली के नीचे एक तहखाना भी मौजूद है, जहां से एक सुरंग इंडिया तक भी जाया करती थी। इस हवेली में 4 बुर्जियां भी तामीर करवाई गई थीं, जो गांव के दाखिली दरवाज़ों पर मामूर मुहाफ़िज़ों के लिए दूरबीन का काम करती थीं। अच्छा, ये मैं आ गया हूँ हवेली के 3rd फ्लोर के ऊपर, ठीक है। और ये सैफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैंने कल रब्ता किया था। अगर सैफ भाई ना होते तो ये हवेली मैं नहीं देख सकता। स्पेशल थैंक्स टू सैफ भाई। अभी सैफ भाई से दोबारा मैंने इंटरव्यू भी करना है। सैफ भाई थोड़ा थोड़ा साथ साथ अगर इनके बारे में बताते चलें, ये कौन सा एरिया है जो हम अभी देख रहे हैं 3rd फ्लोर इधर से? ये लिविंग रूम्स का एरिया है जी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं कोई वेदर कंडीशन की वजह से। और 1965 की जो इंडो पाक की वार हुई है, सही। मेन उसमें ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है। ये वॉर के अंदर आप देख सकते हैं 65 और 71 के अंदर सैफ भाई बता रहे हैं। अब ये देख सकते हैं इनके लिविंग रूम में सारे के सारे अभी भी दीवारों के अंदर जो है आले और मोटिव्स मौजूद हैं। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे सैफ भाई, क्योंकि ये दीवारें ये देख सकते हैं आप कि ये मैं हवेली के टॉप पे खड़ा हूँ और जगह जगह से ये टूटी हुई है, शिकस्ता हाली का शिकार है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। आसार कदीमा वाले अगर इसको देखना चाहें और इस पर काम करना चाहें, ये देखें आप ज़रा, उस ज़माने की लकड़ी मौजूद है आर्च के अंदर, ये लकड़ी लगी हुई है। और ये छत है ऊपर टॉप पे, आखिरी दरवाजे और छत। अच्छा, ये देख सकते हैं हवेली का ये फसाद है सहन के अंदर से। छत से मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, सामने वाले रूम्स जो इन्होंने भी बताए थे हमें, ये देखें ट्रिपल आर्च बने हुए हैं, ऊपर ये मोटिव्स बने हुए हैं इसके। और अब मैं मौजूद हूँ इसके बैक व्यू पे, बैक साइड वाले हिस्से पे। ये बताएंगे मुझे क्या कहते हैं सैफ भाई कि ये कौन सा हिस्सा है जो हम देख रहे हैं अभी? ये भी आपके इर्द गिर्द जो भी है, ये लिविंग रूम्स इधर हुआ करते थे जी। सही। अच्छा, और ये जो लिविंग रूम सेंटर है में था viewers। वो आप लॉन टाइप उससे कह सकते हैं या सहन कह सकते हैं। सही, ये लिविंग रूम ही थे इनके, ठीक है। बैक साइड पे भी दरमियान में सहन था। अभी मैं ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा यहाँ से। ये कुछ इनकी दीवारों की हालत बेहतर है और ये बीच में कुछ कमरे हैं जो अभी मट्टी से की वजह से शायद नए हैं या फिर ये बचा लिए गए हैं। जी, ये कोई प्रिजर्व कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपसे। ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये रूम जो है रिज़र्व किए हुए। अदरवाइज़ कोई हाल अच्छा नहीं है इस हवेली का। ये देखें ज़रा आप, बहुत ही खूबसूरत हवेली है। और 18वीं सदी में जब सरदार जवाला सिंह साहब यहाँ रहते होंगे तब इसकी क्या तज़ीन व आराइश होती होगी। मज़ीद देखते हैं और मज़ीद जानने के लिए आगे चलते हैं भाई के साथ। ये देखें, ये इस दीवार के ऊपर मैं चल के आ रहा हूँ, ये आप देख लें व्यूअर्स कि कितना मुश्किल है। इस 2 फुट की दीवार है, जगह जगह से टूटी है, जिसके ऊपर से चल के मैं और ये भाई आए हैं। ये मैं खड़ा हूँ हवेली की एक आर्च के अंदर और आप देख सकते हैं कितना मुश्किल है इसको कवर करना। 5 इंच की जो दीवार है उस पर चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू फैज़ भाई।
हवेली की दीवारों पर आज भी पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग के आसार नज़र आते हैं, जिनमें नीले रंग का इस्तेमाल नुमाया है। साहब भाई की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनके वालिद साहब यहाँ से दूर 4-5 किलोमीटर गुरगी गांव है, कैसे जाया करते थे साहब भाई, ज़रा ये बताएंगे। हवेलीज है वा टर्नर, जो इसे सुरंग आप कह सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू एल्डर्स एंड अदर हिस्ट्री बुक्स के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो सुरंग है ये गोल्डन टेम्पल जो गुरुद्वारा साहब है, डेरा साहब वहाँ पे जाती थी, जो शालामार बाग है उसकी लिंक करती थी उसकी सुरंग के साथ, और जिधर हमारी ज़मीनें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये लिंक करती थी। तो हम तो नहीं, लेकिन जो हमारे बड़े थे वालद साहब और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इस गांव के, वो ट्रैवल करते थे, उन्होंने कुछ 1.5-2-4 किलोमीटर आगे ट्रैवल किया। देख लें व्यूअर्स, आज भी वो टनल्स मौजूद हैं, लेकिन किसी वजह से इन्होंने किसी वजूहात की बिना पे बंद कर दिए हैं। लेकिन इनके वालिद साहब, क्या नाम था आपके वालिद साहब का? सरदार असदुल्ला संधू। सरदार असदुल्ला संधू साहब जो हैं वो अपनी ज़मीनों पे उसी टनल के ज़रिए जाया करते थे। एक इतना ज़बरदस्त हेरिटेज हमारे पास मौजूद हैं, और मेरा ख़्याल है यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होगा, और लाहौर में जो रहने वाले हैं बहुत कम लोग इस हवेली के बारे में जानते हैं। ये मैं हवेली के पहले पोर्शन पर आया हूँ, ठीक है। ये सहन है और साइडों पे कमरे हैं इसके। तो ये इस सीढ़ी के ज़रिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि खस्ता हाली की वजह से तमाम इसके जो दरवाज़े हैं, रास्ते हैं, वो टूटे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है ऊपर आने का। तो मैं इसके फ़र्स्ट फ्लोर पे भी मौजूद हूँ, और सैफ भाई मेरे साथ हैं। ये इनके रहने के कमरे थे, और ये ऊपर थर्ड पोर्शन के कुछ रूम्स बाकी हैं, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। ये आज भी आले बने हुए हैं कुछ। अब हम इसके सामने साइड पे कुछ रूम्स मौजूद हैं बड़ी अच्छी कंडीशन में, वो देखेंगे। और जिसके साथ ये इसकी साइड वॉल है, और ये साहब भाई बता रहे हैं कि इनके अब्बू के ज़माने में आज से कम 50 साल पहले, 50 से 60 साल पहले ये हवेली बहुत अच्छी कंडीशन में थी। इसके मोटिव्स मौजूद थे, और इसमें कुछ नक्शो निगारी जो फ्रेस्को पेंटिंग है उसका भी काम मौजूद था। तो ये जिसके अब हम अंदर वाले कमरों की तरफ जाते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं बहुत खूबसूरत हैं। अंदर से जाके देखते हैं कि कैसे लगते हैं। ओह व्यूअर्स, इधर तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई हैं सैफ भाई ने। ये देखें ज़रा, फ्रेस्को पेंटिंग मौजूद हैं। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ, जिसमें से कुछ अभी भी मौजूद हैं। ये देखें, कोई फ़ीमेल गर्ल खड़ी हुई है, और साथ उसके जो हैं फ्लोरल मोटिव्स बने हुए हैं, नीचे पीकॉक भी है, ज़बरदस्त। और एक और भी सैफ भाई ने बताई है यहाँ पर पेंटिंग, ये देखें ज़रा, ये एक पेंटिंग बनी हुई है, और आई थिंक सो ये कोई मेल हैं जिनकी ये पेंटिंग है, उसके बाकियात रह गए हैं। और दीवारों के ऊपर भी अगर आप देखें तो कुछ कुछ फ्रेस्को पेंटिंग के कुछ आसार मिल रहे हैं। ये पिलर्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर अगर आप देखें और से, ये देखें ज़रा, ये वाले रूम काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं, लिखाई शिकाई भी करते हैं। तो मैं देखने वालों को कहूँगा किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पे या किसी भी इस तरह की हवेली पे, हेरिटेज पॉइंट पे जाएं तो इन चीज़ों से गुरेज करें। इस तरह की चीज़ें ना लिखें जिससे चीज़ें ख़राब हों। ज़बरदस्त है भाई, ये देखें ज़रा, और चीज़ इन पे अभी भी कुछ मोटिव्स आपको नज़र आ रहे होंगे। क्लोज़ करके दिखाता हूँ, कुछ कलर बाकी हैं। अच्छा, हम लोग अब इंटर हो रहे हैं इसका फर्स्ट फ्लोर का जो लास्ट रूम है उसके अंदर। ये इसका रास्ता है, और यहाँ पर मक्खियाँ भी हैं, कुछ नज़र आ रही हैं। इधर शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट व्यू लूँगा। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ हैं। इधर ये ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पर आज भी फ्रेस्को पेंटिंग की बाकियात मौजूद हैं। अगर आप देखें ये कॉर्नर पे, ये इस कॉर्नर पे शहद की मक्खियों की वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं बनाऊँगा। ये ऊपर से ओपन है।
सरदार वजाहतुल्लाह भाई ने बताया है कि यहाँ पर एक टनल बना हुआ है जो कि ज्वाला सिंह ने 18वीं सदी में बनाई थी, और यहाँ मकामी लोगों के मुताबिक वो टनल मौजूद है आज भी और इंडिया तक जाता है। आए आपको उस टनल का रास्ता दिखाते हैं हम। व्यूअर्स, अब ये जो ज्वाला सिंह की हवेली की जो सुरंग है पुरानी, अब हम उसके अंदर जाने लगे हैं और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बताते हैं कि ये सुरंग जो है वो इंडिया तक जाती है। ये देखें, ये भाई मेरे साथ है, ये ज़्यादा इधर अंधेरा ही है, थोड़ा सा रोशनी देंगे ऊपर। ये देखें आगे की तरफ, ये देखें ये सुरंग का रास्ता है। ये ऊपर से हम लोग आए, सीढ़ियाँ उतरती हैं और ये आगे रास्ता जा रहा है। अभी उन्होंने बंद किया हुआ है मेरे ख्याल से आगे। इसके 4 मंजिलें हैं। ये देखें जी, एक ही रास्ता है। ये भाई बता रहे हैं, सरदार सैफ सिंधु साहब बता रहे हैं कि इनके पास कोई पुरानी चीज़ें भी हैं, नवादरात भी हैं जो इनके आबाओ अजदाद के हैं। तो ज़रा इनसे सुनते हैं कि आपके पास अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके आबाओ अजदाद की हैं। रियल जो पिक्चर्स हैं जो हमारे परदादा जी की और फोर फादर्स की वो हैं, और 2-3 तलवारें जो हमारे पास ना बच गई थी। बाकी 65 की वार के अंदर ना काफ़ी सामान हमारा ना लूटा पुटा गया था, कोई पानी में बह गया या कोई जो आग लगी थी उसके अंदर ना जल सड़ गया था। तो जो यादें हैं जी वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेव है। बाकी कुछ जो हमारे फैमिली ट्री है या जो बुक्स के अंदर लिखा गया है वो रेफरेंसेस हमारे पास नहीं है। अच्छा, कौन सी बुक में जो है सरदार ज्वाला सिंह के बारे में लिखा है? चीफ ऑफ पंजाब है, रूसा है पंजाब, कर्नल मैसी ने और ये लिखी है जी। और आपके लाहौर कायद-ए-आज़म जो म्यूज़ियम है उसके अंदर, और इसके अलावा और बहुत सारे जो इंटरनेशनल हिस्टोरियंस हैं, व्लॉगर्स हैं और भी राइटर्स हैं जो 17वीं सेंचुरी के हैं, वो आपके यूके, कनाडा और अक्सर जो शेंजन कंट्रीज के जो म्यूज़ियम है और जो लाइब्रेरीज़ में वहाँ पे बुक लिखी। और पठानियंस का एक स्पेशल चैप्टर है बिकॉज दैट के डिस्ट्रिक्ट अमृतसर और डिस्ट्रिक्ट लाहौर के चीफ थे जो पठानियन, जितने ये गाँव थे ये लाहौर ते अमृतसर के ना 85 पिंड होंगे सन जी, उन्हों का कैपिटल उसका ये दारुल खिलाफा हुआ करता था। देखें जी माशाल्लाह, अपनी ज़बान मोहब्बत है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हिस्ट्री में भी ये चीज़ें हमें मिलती हैं, ना कि जस्ट हम यहाँ पे आपको चीज़ों से दिखा रहे हैं। भाई ने बहुत अच्छे रेफरेंस कोट किए हैं कई जगह से, और आप देख सकते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग और ऑथेंटिक रेफरेंस इन्होंने बताए हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन भाई का कि इन्होंने हमें इतना वक्त दिया। और देखने वालों को भी कहूँगा कि लाजमी आएँ और पठाना विलेज जो है वो विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत मेहमान नवाज़ लोग हैं ये। बहुत शुक्रिया सैफ भाई, आपने बहुत टाइम दिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।